भगवान विष्णु ने जब श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया था तब भी उनके पास यह चक्र था। शिशुपाल का वध भी इसी चक्र से किया गया था। लेकिन भगवान विष्णु के पास यह चक्र कैसे आया, इसकी बड़ी ही रोचक कहानी है। वामन पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने भगवान विष्णु को एक चक्र प्रदान किया जिसका नाम सुदर्शन चक्र है। भगवान शिव ने कहा कि यह अमोघ है, इसका प्रहार कभी खाली नहीं जाता। भगवान विष्णु का एक नाम चक्रधर है। इनका यह नाम इसलिए है क्योंकि इनकी उंगली में सुदर्शन नामक एक चक्र घूमता रहता है। इस चक्र के विषय में कहा जाता है कि यह अमोघ है और जिस पर भी इसका प्रहार होता है उसका अंत करके ही लौटता है। सुदर्शन चक्र धार्मिक पुराणों के अनुसार सबसे विनाशक हथियारों में से एक है। श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से जुड़ी कई कहानियां पुराणों में मिलती हैं। श्री कृष्ण से पहले सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। सुदर्शन चक्र के बारे में भगवत पुराण में वर्णित है कि यह चक्र किसी भी वस्तु को खोज लाने में सक्षम था और यह सबसे विध्वंसकारी हथियार भी माना जाता था, जिसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा क्रोध होने पर संहार के लिए उपयोग किया जाता था। लेकिन क्या हुआ जब सुदर्शन चक्र को खुद पर अभिमान हुआ? उन्होंने हनुमान जी को भी रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका क्या परिणाम हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक दिन भगवान विष्णु सिंहासन पर विराजमान थे और सुदर्शन चक्र और गरुड़ भी उनकी सेवा में विराजमान थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने पहले ही पूछा, प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था और आपने देवी सीता से शादी भी की थी। क्या देवी सीता मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? भगवान रानी सत्यभामा की बातों का जवाब देते उससे पहले गरुड़ ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? तभी सुदर्शन चक्र से भी रहा नहीं गया और वो भी बोल उठा, भगवान, मैंने आपको बड़े बड़े युद्धों में विजय दिलाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? द्वारिकाधीश समझ गए कि इन तीनों को अपने आप पर घमंड आ गया है, लेकिन प्रभु की लीला अपरंपार है। भगवान ने सोचा कि कैसे इनके अभिमान को नष्ट किया जाए, तो भगवान ने फैसला किया और कहा कि गरुड़, तुम हनुमान को बुलाओ और उससे कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को बुलाने के लिए उड़ चला और श्याम श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण कर लिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश न करे। सुदर्शन चक्र ने कहा, जो आज्ञा भगवान। आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। जब हनुमान के पास पहुंचकर गरुड़ ने कहा कि भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए पधारे हैं, आपको लाने की आज्ञा है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान जी ने उससे कहा कि आप चलो, मैं आता हूं गरुड़। गरुड़ ने मन ही मन विचार किया कि हनुमान जी तो बूढ़े हो चले हैं, यह कैसे जल्दी पहुंचेंगे। जिसके बाद हनुमान जी के कहने पर गरुड़ उड़ चले। लेकिन जब गरुड़ वहां पहुंचते हैं तो उससे पहले ही हनुमान भगवान के सामने उपस्थित थे और यह देख गरुड़ के होश उड़ गए। तब भगवान ने हनुमान से पूछा कि हे पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर पाए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश करने से रोका नहीं? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला और प्रभु के सामने रख दिया। उसके बाद हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से क्या मुझे कोई रोक सकता है? इस चक्र ने मुझे रोकने का प्रयास किया, इसलिए इसे मुंह में रखकर मैं आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा कर दें। भगवान के सामने बजरंगबली ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया कि हे प्रभु, मैं आपको पहचानता हूं, आप श्री कृष्ण के रूप में राम हैं, लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किस रानी को इतना सम्मान दिया कि आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? और यह सुनते ही रानी सत्यभामा का अभिमान चूर चूर हो गया। तीनों को भगवान की लीला समझ में आ गई। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और भगवान के चरणों में झुक गए। भगवान ने अपने भक्तों के अहंकार को तोड़ने के लिए हनुमान द्वारा ही अद्भुत लीलाएं रचते रहते हैं। इतना ही नहीं, बजरंगबली ने बहुत से वीरों का घमंड तोड़ा है और इसमें अर्जुन से लेकर भीम तक शामिल हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए,
क्योंकि कोई हमसे ज़्यादा बलशाली या बेहतर हो सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।